नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं तुला लग्न की कुंडली में यदि राहु षष्ठम भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं तुला लग्न की कुंडली में मीन राशि का राहु किस प्रकार का फल देता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है छठा भाव, षष्ठम भाव। छठा भाव बात करता है हमारे जीवन में रोग, बाधाएं, ऋण, ये सब चीज़ें छठे भाव से देखी जाती हैं। फिलहाल यहाँ मीन राशि है तो व्यक्ति का जो अपने शत्रुओं को लेकर रवैया है वो मीन की तरह सॉफ्ट ही माना जाएगा, क्योंकि मीन राशि बृहस्पति की सात्विक राशि, जल तत्व राशि मानी जाती है। तो शत्रुओं से नरमी से निपटने के लिए जाना जाता है तुला लग्न का जातक। जो भी जीवन में इसके लोन हैं, सारे विषय आदमी बुद्धिमत्ता से निपटान की बात करता है। बाय डिफॉल्ट जो प्रॉपर्टी है तुला लग्न की। लेकिन ये देखना जरूरी है इस भाव में भी कौन कौन बैठा हुआ है। कहते जी राहु बैठे हैं तो भाव के बल को निश्चित रूप से एग्रेसिव करने का प्रयास करेगा ये राहु। तो फिर ये क्रोध करता है अनावश्यक, अपने ऋण संबंधी विषय को लेकर, अपने छठे भाव से संबंधित जो विषय उसको लेकर वो एग्रेसिव हो जाता, माने अच्छा फल नहीं देगा यहाँ। और सोसाइटी उस चीज़ को डिनाई करती है कि भाई आप क्यों बेमतलब का शत्रुओं को लेकर क्रोध करते हैं जब आपको पता है ये आपके फेवर में नहीं, हित में नहीं है। इस परिस्थिति में आदमी के किडनी पार्ट में कुछ दिक्कत आ सकती है, किडनी डायलिसिस करवाना पड़ सकता है, पीठ का निचला हिस्सा दिक्कत कर सकता है, छोटी आंत बड़ी आंत का जॉइंट अपेंडिक्स परेशान कर सकता है। राहु की दशा अंतरदशा में क्योंकि बृहस्पति का हाउस भी, और बृहस्पति अगर कमजोर हो जाए तो लीवर में भी समस्या और किडनी में भी समस्याएं, ये बात यहां दिखाई देती है। बृहस्पति नीच अवस्था में है तो आदमी लोन लेकर चुका नहीं पाएगा उसको, उस कारण से बहुत ज्यादा तनाव बढ़ जाएगा। बहुत ज्यादा झगड़ों की बात भी होती है अगर बृहस्पति बहुत कमजोर अवस्था में। आप पर कई दूसरे कम्युनिटी के लोग हावी हो जाते हैं, आपके सॉफ्ट नेचर का फायदा उठा सकते हैं, किसी काम को पूरा नहीं होने देते, क्योंकि वर्क के कंप्लीशन को यहां से देखा जाता है। कार्य के कंप्लीशन में बहुत दिक्कतें आती हैं। पता लगा आप कोई भी कार्य बिना सहमति के करेंगे तो गलती होगा। वो बृहस्पति लेकिन एक्सेल्ड कर जाता है तो फिर ओवरऑल रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। जैसे यहां बैठ गया तो कोई कानूनी केस चल रहा है, बहुत तनाव चल रहा है, लेकिन केस हर बार आप ही जीतेंगे चाहे कितना ही तनाव हो, अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में। राहु यहां बैठकर घर के प्रेजेंट माहौल को खराब करता है, लेकिन ओवरऑल जो हमारे पास जो गिस्ट है, निचोड़ है, वो बृहस्पति ये घर के मालिक के पास रिजर्व। क्लियर? प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करना बहुत कठिन है। हालांकि इसका स्वामी जब यहां बैठता है तो छठे भाव का स्वामी जो प्रतियोगिताओं में जीत दिलवाने वाला है, उच्च का होकर कर्म क्षेत्र में बैठा है। अगर राहु ना बैठा हो तो फिर तो तय होगा कि कहीं ना कहीं ये एंट्रेंस एग्जामिनेशन गवर्नमेंट में अच्छे पद पर वो कार्यरत होगा कंपटीशन में जीत के बाद। अब राहु भी यहां बैठा है तो पूरी तरह जॉब की डिनाई तो नहीं कर रहा है, वो तब संभव है जब राहु का बल यहां बहुत कम हो, बहुत कम डिग्री का हो। तो फिर अड़चनों के बाद, बहुत ज्यादा परेशानियों के बाद आप वो जॉब लेने में कामयाब हो जाएंगे। क्लियर? छठा भाव हमारे जीवन में जो भी स्पोर्ट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं, तीसरे और छठे भाव की मजबूती से वो कार्य को अंत तक पहुंचा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए मेडल जीत पाना बहुत मुश्किल होता है। अगर एक कोई खिलाड़ी है और राहु यहां बैठा हुआ है तो जीतते जीतते भी हार जाते हैं। इनिशिएटिव और कंप्लीशन दोनों का लॉर्ड बृहस्पति है इस कंडीशन में। जैसे राहु ना बैठा हो और बृहस्पति बहुत मजबूत अवस्था में हो तो फिर आदमी
अच्छा इनिशिएटिव भी लेगा और कार्य को कंप्लीशन तक लेकर जाएगा। राहु की दृष्टि की बात कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, राहु की पंचम दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र में पड़ रही है। तो बात तो तय है कि कहीं ना कहीं आपके कार्य में, आपका जो भी ऑफिस एनवायरनमेंट है उसमें राहु का दखल है। और ये राहु छठे भाव में बैठकर दृष्टि डाल रहा है। छठा भाव होता है कहीं ना कहीं औषधालय यानी हॉस्पिटल्स, बीमारियां, इन सब विषयों को लेकर भी आपका कोई कर्म हो सकता है, मेडिसिनल वर्क हो सकता है। लेकिन ये अगर सपोर्टिव होता तो बहुत अच्छा होता। अभी सपोर्टिव ना होने के कारण जो भी आपका कर्म क्षेत्र, उससे आप सेटिस्फाई नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, मतलब इस भाव को बली करना बहुत ज़रूरी है। जैसे चंद्रमा अगर एक्सेल्ड होकर यहाँ बैठ जाता है तो कहीं ना कहीं इस प्रकार का व्यवसाय से ताल्लुक होता ही है उसका। किसी को ठीक करना, क्योर करना, मृत्यु संबंधी, हॉस्पिटल, इस प्रकार की चीज़ों के साथ वो अपने कार्य क्षेत्र को जोड़ता है। क्लियर? और ये दृष्टि आपके घुटनों को खराब कर सकता है। घुटनों में अक्सर तकलीफ रहती होगी। राहु की दशा अंतर दशा में घुटनों में चोट लग सकती है। 5 6 7, सातवीं दृष्टि को हम काउंट नहीं कर रहे हैं। 7 8 9, नौवीं दृष्टि ये ठीक नहीं है। यहां बैठकर राहु आपके शत्रुओं के द्वारा कहीं ना कहीं आपके धन भावों में कमजोरी ला रहा है, एसेट्स को कमजोर कर रहा है। जो भी आपका रुका हुआ ऋण था, आने की संभावना थी, वो आपको धूमिल होती नजर आएगी, जो आपके प्रॉपर्टी को कम कर देगा, आपके एसेट्स में कमजोरी लाएगा। इसके नेगेटिव इंपैक्ट को कम करने के लिए मंगल उच्च का होकर यहां बैठ जाए और बृहस्पति भी उच्च का होकर यहां बैठ जाए, तो फिर राहु का नेगेटिव इंपैक्ट बहुत बहुत ही कम काउंट करना है। बाधाएं जरूर आएंगी सेकंड हाउस को लेकर, लेकिन वो बाधाएं, मतलब जैसे ऐसा कोई आपने ऋण किसी को दिया, वो चुका नहीं पाया, आपको लग रहा था कि भाई वो मिल जाना चाहिए था, उसके बावजूद भी आप अपने सेकंड हाउस को बचाने में कामयाब हो जाएंगे अगर मंगल उच्च का होकर चतुर्थ भाव में बैठ जाता है। पता लगा आपके अपने घर से ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसा आपको अच्छी प्रॉपर्टी मिली, खेत खलियान, क्योंकि चतुर्थ भाव एग्रीकल्चर लैंड की भी बात करता है। तो कुल मिला के राहु छठे भाव में यहां ज्यादा अच्छा फल देते नजर नहीं आते हैं। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।